So, to be continued due to some interruptions, video. There is an example in front of you, that is combustion of methane. Methane, the chemical molecular formula of methane is CH4, and when methane burns in the presence of oxygen, it gives carbon dioxide and water. तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका स्केलेटल इक्वेशन पुट किया, दैट इज CH4 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O. जो क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि कंबशन में क्या मिल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा था, तो हमने उसका स्केलेटल इक्वेशन लिखा. अब हमें यहाँ देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर है. तो कार्बन यहाँ है, देयर इज कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये एलिमेंट में पुट कर रहे हैं. रिएक्टेंट साइड में कितने एटम है, प्रोडक्ट साइड के अंदर कितने एटम है, CH और है आपका ऑक्सीजन, इसके अलावा और कोई नहीं है. कार्बन है इस इक्वेशन के अंदर, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन. अब रिएक्टेंट साइड में हमें कार्बन का देखना है कितने एटम, नंबर ऑफ एटम है 1. प्रोडक्ट साइड के अंदर भी हमें नजर आ रहा है एक ही एटम है. रिएक्टेंट साइड में भी एक एटम है और प्रोडक्ट साइड के अंदर भी क्या है, एक ही एटम है. ठीक है. नाउ कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. यहाँ हमें नजर आ रहे हैं आपके 4, ये देख लीजिए 4 एटम है हाइड्रोजन के, और यहाँ पर नजर आ रहे हैं हमें 2. Similarly, in the case of oxygen, there are the 2 atom of oxygen in reactant side, whereas 2 or 1, there are the 3 atoms in the product side. तो सबसे पहले हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है. यदि हम यहाँ पर 4 हैं, ठीक है, तो हम क्या करें, यहाँ पर मल्टीप्लाई करें इसके अंदर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितने आएंगे, नंबर ऑफ एटम्स यहाँ हमें नजर आएंगे कितने, 4. क्लियर. तो हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया. अब यहाँ पर है ऑक्सीजन के 2 और यहाँ पर है आपका कितना, 3. अब लेकिन जैसे ही इसके अंदर आपने 2 की मल्टीप्लाई की यहाँ पर, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर 4. अब हम यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम भी क्या हो जाएंगे, आपके 4 हो जाएंगे. इक्वेशन के अंदर लिखेंगे आपका CH4 प्लस क्या जाएगा आपका 2O2, it gives CO2 प्लस 2H2. ठीक है जी. फिर से आप चेक कर लेते हैं एक बार. नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के यहाँ भी 1 है, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड में भी 1 है. नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ 4 है, प्रोडक्ट साइड के अंदर 4 है. नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 4 हैं, तो 2 और 2 4. नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम भी 4 है. तो दिस इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं. अब बताता हूं मैं आपको सीधा हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा हाउ वी कैन बैलेंस दीस इक्वेशंस. सीधा का सीधा देखते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, और उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. देखिए नेक्स्ट है आपका दूसरा एग्जांपल है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन combine to form अमोनिया. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन कर रही हैं और क्या बना रही हैं, अमोनिया बना रही हैं. तो वी नो दैट क्या लिखेंगे सबसे पहले स्केलेटल इक्वेशन, नाइट्रोजन N2 प्लस हाइड्रोजन H2 एंड द मोलेकुलर फॉर्मूला ऑफ अमोनिया इज NH3. तो रिटर्न ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंग हम इसको बैलेंस करेंगे. नाइट्रोजन यहाँ 2 है और प्रोडक्ट साइड में क्या लगा है, 2 लगा है. अब यहाँ पर नाइट्रोजन 2 होंगे, लेकिन साथ में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी क्या हो गए, चेंज हो गए. नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने नजर आए, 3 2 6. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे. बाय दिस वे वी कैन इजीली बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. ठीक है जी. नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लीजिए. जिंक. जिंक क्या है, जिंक मेटल क्या करता है, रिएक्ट्स विद जिंक मेटल रिएक्ट्स विद aqueous hydrochloric acid.
प्रोड्यूस, और क्या बनाता है, टू प्रोड्यूस जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड बनाता है और साथ में बनाता है हाइड्रोजन गैस। तो हम क्या लिखेंगे इसका, पहले स्केलेटल इक्वेशन। सो द सिंबल ऑफ जिंक इज Zn एंड द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसमें बोल रहा है, तो एक्वस में है, तो एक्वस लिख देंगे ब्रैकेट में, और जिंक जो है सॉलिड स्टेट के अंदर है, क्या बनाता है, इट गिव्स जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ निकलती है। तो देख लेंगे, देखिए सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं यहाँ पर, 2 ही क्लोरीन के हैं, 2 ही हाइड्रोजन के हैं। क्लोरीन को बैलेंस कर लेते हैं, हाइड्रोजन का बैलेंस हो जाएगी, हम बात उनकी मल्टीप्लाई करते हैं, आपकी इक्वेशन पूरी बैलेंस है। Zn + 2HCl इट गिव्स ZnCl2 + H2। यहाँ देखिए जिंक का एक एटम है, यहाँ भी एक एटम है, यहाँ क्लोरीन के 2 एटम है, यहाँ भी क्लोरीन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के यहाँ 2 एटम है, और हाइड्रोजन के यहाँ भी 2 एटम है। सो these are the some example of balanced chemical equation. Our next topic is types of chemical reaction. So our next topic is types of chemical reaction. इसके अंदर हम जो स्टडी करने वाले हैं, सबसे पहला आएगा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखेंगे इस तरीके से एलिमेंट कंबाइन करते हैं और क्या प्रोडक्ट उनके अंदर फॉर्म होता है। तो पहला टाइप होगा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। The third is displacement reaction, and the fourth one is double displacement reaction. That's also known as BDR. And the another types इसी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आपका ऑक्सीडेशन and reduction. So these are the familiar types of chemical reaction which we will study in further videos or further cases. सबसे पहला आता है आपका combination reaction. How the two elements or element or a compound react to each other to form another compound. कैसे ये क्रिया करते हैं और क्या प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होने वाला है, देखते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में किस तरीके से दो केमिकल या दो कंपाउंड या दो एलिमेंट किस तरीके से कंबाइन बना करके और एक सिंगल क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। सो फर्स्ट टाइप इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. So first type of chemical reaction is combination reaction. How we can define it? The reaction in which two or more reactants combine to form a single product is known as a combination reaction. How? Suppose that these are the two substances. They combine to each other to form a new substance, that is, or we can take AB. Let's see. This is the combination reaction. When two or more than two reactants combine to form a single product is known as the combination reaction. So let's see the example of the combination reaction. First one is burning of magnesium aluminum. So the equation
equation is 2Mg plus O2 gives 2Mg. When magnesium burns in the presence of air, it gives magnesium oxide plus there is a liberation of heat. So this one is the example of a exothermic reaction. Another example of combination reaction is the burning of coal. Second one is burning of coal. कोल का फॉर्मूला होता है, सिंबल होता है C plus O2 gives CO. There is a possibility of ये रिएक्शन दो तरीके से पॉसिबल है. If the amount of oxygen क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. लेकिन अगर ये अमाउंट कार्बन की ऑक्सीजन की कम है तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड. 2C plus O2 is equal to 2CO. That is the sufficient supply of oxygen. It indicates the sufficient supply of oxygen. Carbon dioxide क्या बनेगा, फॉर्म होगा when there is sufficient of oxygen, there carbon monoxide will form. Another reaction of water. Reaction of water with quick लाइन. देखिए क्विक लाइन फॉर्मूला होता है क्विक लाइन का आपका CaO, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया यानी कली चूना अगर हम ले उसमें वाटर ऐड करते हैं तो इट विल बी चेंज इनटू कैल्शियम. ये हो गया आपका क्विक लाइन. ये इसको कहते हैं सिलेरिक लाइन. दिस वन इज द कॉमन नेम. इसका है क्विक लाइन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम जानते हैं किसके नाम से, सेलेक्ट लाइन के नाम से. सो दिस वन इज द फर्स्ट टाइप, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नाउ लेट्स सी द सेकंड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो आवर सेकंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नॉट डिस्प्लेसमेंट. Displacement third, decomposition. Reaction. Decomposition का मतलब होता है टूटना. क्या मतलब होता है, टूटना. Those reactions in which a single compound breaks down to give two or more two similar substance are called decomposition reaction. यानी एक कंपाउंड दो या दो से अधिक के अंदर अगर टूट रहा है तो उस प्रकार की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. व्हाट इज द बेसिक इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, AB on decomposition it gives A plus B. Various types of decomposition reaction are, इसको हम various हेडिंग के अंदर स्टडी करेंगे. सबसे पहला इसके अंदर आता है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब अगर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, हीट अप्लाई कर रहे हैं. डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट आर कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा हीट का, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट. फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट ऑन डिकम्पोजिशन. ये जो डेल्टा साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि इट्स अ टाइप ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इस साइन को देख करके ही आप आइडिया लगा लेंगे कि ये किसका एग्जांपल है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है. तो इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. सिमिलरली देयर इज ए डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट एंड हेप्टाहाइड्रेट. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इसको हम बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल, commonly known as green vitriol. Ferrous sulfate heptahydrate on decomposition it gives, पहले टूटे लाइए क्या देगा, FeSO4
प्लस 7H2 और यही FeSO4 किसके अंदर टूट जाएगा Fe2O3 प्लस Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 यानी यही FeSO4 को हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस कर देंगे यह जाएगा आपका 2FeSO4 on thermal decomposition it gives ferric oxide सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये इक्वेशन आती है सो दिस इज द डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट सिमिलरली डिकम्पोजिशन ऑफ ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट ठीक है जी ये जो कॉपर सल्फेट होता है जब हम इसको डिकम्पोज करते हैं CuSO4 प्लस 5H2 इसको हीट करने पर इसके जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं लिबरेट कर जाते हैं उड़ जाते हैं और ये इसको कहते हैं आप ब्लू विट्रियोल दिस कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इज नोन एज कॉमनली नोन एज ब्लू विट्रियोल तो ये जो ब्लू कलर है ये क्या कर जाता है इसका फेड कर जाता है और कॉपर सल्फेट अलग हो जाएगा और आपका क्या बनेगा पानी के जो अणु होते हैं वो अलग हो जाते हैं लेकिन आफ्टर सम टाइम्स इफ वी अगेन रीगेन अगर हम इसके अंदर पानी के अणु को पानी से ऐड कर देते हैं तो इसका ब्लू कलर क्या आया था फिर से आया जैसे केमिकल रिएक्शन अगर हम जब हम इसका डिकम्पोजिशन करेंगे ब्लू विट्रियोल का तो इसका जो ब्लू कलर है वो फेड हो जाएगा जब टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाए ठंडी होने के बाद अगर हम फिर से वाटर इसके अंदर क्या करते हैं ऐड करते हैं तो इसका ब्लू कलर क्या आता है फिर से ये रिगेन कर लेता है another example of thermal decomposition is when decompose zinc carbonate it gives ZnO plus C क्या देता है जिंक ऑक्साइड देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर क्या नहीं देता कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व सो ये पहला टाइप हो गया आपका थर्मल डिकम्पोजिशन सेकंड देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन So our second type is electrolytic decomposition. Electrolytic decomposition, how we can define it? Decomposition reaction which takes place when electric current is passed through the compound in the molten state or aqueous solution. अगर हम compound के aqueous solution के अंदर या molten state के अंदर क्या प्रोवाइड करें इलेक्ट्रिक करंट तो इस प्रकार के डिकम्पोजिशन को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं यहाँ पर जाएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट एरो के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक करंट लिखा हुआ है तो इट इंडिकेट्स द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन इट गिव्स 2H2 प्लस हाइड्रोजन यहाँ हमें कैथोड के ऊपर मिलती है और ऑक्सीजन एनोड के ऊपर मिलती है वी गेट हाइड्रोजन एट कैथोड एंड ऑक्सीजन एट एनोड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हम खुद भी करके देख सकते हैं इसके लिए हमें कंटेनर है जिसके अंदर हमें दो इलेक्ट्रोड क्या करने हैं सेटअप करने हैं कंटेनर के अंदर ठीक है ये दो इलेक्ट्रोड हमें क्या करने हैं सेट करने हैं इन दो इलेक्ट्रॉनों का कांटेक्ट हम कहाँ करते हैं बैटरी के द्वारा 6 वोल्ट की बैटरी है और तो यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट एक स्विच हम क्या कर रहे हैं और यहाँ लगा रहे हैं जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर फ्लो करेगा वैसे ही यहाँ पर क्या होने लगेगा वाटर का इसको करने के लिए इसमें हल्का सा क्या ऐड करते हैं साल्ट इस वाटर के अंदर क्या होगा ये होगा नहीं क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर आयंस नहीं होते और इलेक्ट्रिसिटी मूव नहीं करती है तो इलेक्ट्रिसिटी को मूव करने के लिए हम क्या करते हैं हल्का सा नमक डाल देते हैं तो यहाँ पर कैथोड ठीक है जी और एनोड कैथोड के ऊपर हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी और एनोड के ऊपर क्या मिलेगा आपका ऑक्सीजन गैस मिलेगी तो होता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर ठीक है और दूसरा कह सकते हैं हम क्या कर रहे हैं NaCl एक्वस सॉल्यूशन ले इसका सोडियम क्लोराइड का उसको बोलते हैं NaCl का भी हम डिकम्पोजिशन करते हैं यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट टू NaCl तो हमें क्या मिलेगा आपका 2Na plus Cl क्लोरीन मिलेगी
इसके अंदर क्लोरीन गैस लिबरेट करती है और हमें मिलता है आपका क्या मिलता है, सोडियम। ये मिलेगा आपका इसके ऊपर कैथोड के ऊपर, और ये मिलेगा हमें क्लोरीन मिलेगी हमें किसके ऊपर, एनोड के ऊपर। सिमिलरली ठीक है, एल्यूमिना, एल्यूमिना के केस में भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं Al2O3, ये क्या है, ओर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ओर है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हम इसको कहते हैं। अगर हम इसका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक करंट, तो हमें क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम हमें यहाँ लग मिल जाएगी 4Al प्लस या आपका 3O2। एल्यूमिनियम हमें ऑक्साइड होगा किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर, और ऑक्सीजन मिलेगी हमें कहाँ पर, एनोड के ऊपर। ये रहा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और तीसरा डिकम्पोजिशन है आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। चलो उसको मैं लिख रहा हूं, सी फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है जी। इसकी वजह इसमें when decomposition occurs in the presence of sunlight, the reaction which takes place in the presence of sunlight, ठीक है, is called photochemical reaction। बहुत अच्छा एग्जांपल है फोटोकेमिकल रिएक्शन का, क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हम सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर यदि हम इसको पूरा छोड़ दें तो ये टूट जाएगा आपका वाटर और ऑक्सीजन के अंदर, तो मान लेगा आपका H2O+। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आता है आपका सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, ठीक है। अगर इसको क्या मिल जाए, सनलाइट मिल जाए, ठीक है, तो ये टूट जाता है आपका सिल्वर और ब्रोमीन। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, those chemical reaction which takes place in the presence of sunlight is called photochemical डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक में फोटोकेमिकल, ठीक करेंगे इसको, ये आएगा आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसको हम कहते हैं। और यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड भी ले सकते हैं या सिल्वर आयोडाइड भी ले सकते हैं। इसी कारण ड्यू टू दिस रीजन सनलाइट की प्रेजेंस में ये टूटेगा और ये टूट जाएगा आपका 2Ag+, ठीक है जी, ये टूट गया सनलाइट की प्रेजेंस का। और खास बात ये है, इसीलिए ये जो AgBr और सिल्वर आयोडाइड या हैलोजन के जो हैलाइड है, ये हैलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटाइड, हैलोजन फैमिली के अंदर आते हैं। ये जो हैलोजन के हैलाइड हैं, हैलाइड होते हैं, इनको हम कलर्ड बॉटल्स के अंदर लेबोरेटरी के अंदर पुट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ये ट्रांसपेरेंट व्हाइट बोतल के अंदर रखे हुए हैं तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या कर जाते हैं, डिकम्पोज कर जाते हैं और इसमें टूट जाते हैं, अपने एलिमेंट के अंदर टूट जाते हैं। इसलिए हम इनको क्या करते हैं, कंटेन करते हैं कलर्ड बॉटल्स के अंदर। और ठीक है जी, तो ये थे दो प्रकार आपके कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। So our third type is displacement reaction. Those chemical reactions या those reactions in which a more active element displaces a less active element from its compound are called displacement reaction. Suppose that what is the general basic equation, AC plus B is equal to क्या रहेगा आपका AB plus C, means यानी इस B ने इस C को क्या कर दिया, डिस्प्लेस किया और क्या बनाया, इसका कंपाउंड बनाया। C को इन्होंने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो those chemical reaction in which a more reactive compound, more reactive element displaces a less reactive element from its compound is called the displacement reaction. Example देखेंगे, when iron reacts with copper sulfate solution CuSO4 to form FeSO4 plus C. What is the more possibility about the reaction? Iron, blue vitriol. अभी हमने बताया था इसका नाम कॉपर सल्फेट इज नोन एज ब्लू विट्रियोल। यदि हम इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर आयरन नेल पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये स्लो केमिकल रिएक्शंस अकर्स एंड आफ्टर सम टाइम दिस आयरन डिस्प्लेसेस दिस कॉपर टू फॉर्म, इसका कैसा कलर आएगा, रेड।
ब्राउन कलर, रेड भी ना करके ब्राउन कलर, ठीक है। जो आयरन मेल है ये कॉपर सल्फेट उसके ऊपर क्या हो जाएगा, जम जाएगा। टेस्ट ट्यूब के अंदर यदि हम क्या लें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लें और उसके अंदर 2 या 3 आयरन मेल डाल देते हैं तो ये आयरन इस कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बनाता है, फेरस सल्फेट बनाता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अनदर वन इज सिल्वर नाइट्रेट, फॉर्मूला इज, इसको डोनर कास्टिक भी कहते हैं, डोनर कास्टिक। सिल्वर नाइट्रेट व्हेन रिएक्ट्स विद कॉपर, कॉपर के साथ ये रिएक्ट करता है, यहां से कॉपर क्या करेगा, इस सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और अपना नाइट्रेट बना लेगा CuNO3 का ऑक्साइड प्लस 2Ag। सिल्वर को क्या कर देता है, अलग निकाल देता है। दिस वन इज द अनदर एग्जांपल फॉर ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अनदर Zn प्लस 2HCl, Zn को हम क्या करें, क्रिया कराएं किसके साथ, HCl के साथ। तो यहाँ जिंक क्या करेगा, अपना क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन को क्या कर देगा, गैस के रूप में बाहर कर देगा। सो सिंपली Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2। यहाँ भी क्या निकलता है, जिंक अपना सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो स्टूडेंट्स, these are the some common example for displacement reaction। आज हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर 3 टाइप पढ़े। पहला था आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको हमने 3 हेडिंग के अंदर पढ़ा था। उसके बाद हमने लास्ट ये पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद हमारे 2 टाइप, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, क्योंकि जिनका कॉन्सेप्ट बड़ा है इस वीडियो में वो आ नहीं पाएंगे, सो उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। तब तक आप इनको स्टडी करें, इनको नोट्स बनाएं, इनको नोट करें अपने डायरी के अंदर और रिएक्शंस को सॉल्व करके देखें। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में केवल इतना ही। हैव ए नाइस डे।